हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। तो ये तीन लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर दी गई है। इन्हें पहले हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर ये, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है पहले उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, इसे सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू a की पावर -1 इंटू b। ये कैसे बना? दरअसल ये ऐसे है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। यहाँ पे ये जो a है ये है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये जो x है ये है x, y, z, और यहाँ पर ये जो b है ये है b1, b2, b3। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x को इसी तरफ रखेंगे और b, ये जो a यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई है, b के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। इसके ऊपर एक पावर है 1। जब हम इस a को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस की बन जाएगी इंटू b। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो पहले हम इनकी मैट्रिक्स बनाते हैं और मैट्रिक्स बन जाएगी ये। मैट्रिक्स A हमारे पास ये बन के आई है, मैट्रिक्स X हमारे पास x, y, z ये बनी है, और B बनी है B1, B2, B3। X और B दोनों कॉलम मैट्रिक्स है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कैसे बना है देखिए, इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारे पास A इंटू एक्स। अगर हम इस A मैट्रिक्स को यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 को मल्टीप्लाई कर दे x मैट्रिक्स से, यहाँ पर A इंटू एक्स है ना, x, y, z। तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A11 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, प्लस A12 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, प्लस A13 मल्टीप्लाई होगा ये z के साथ। ठीक इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, A22 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, प्लस A23 मल्टीप्लाई होगा z के साथ। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A31 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, A32 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, और A33 मल्टीप्लाई होगा z के साथ, A33 मल्टीप्लाई होगा z के साथ। तो ये वापस यही इक्वेशंस बन जाती है ऐसे। और ये बराबर किसके है, इस वाली मैट्रिक्स के, b के, ठीक है ना, ये b के बराबर है। तो ये B1, B2 और B3, इसीलिए यहाँ पर A इंटू एक्स इज इक्वल टू B यहाँ पर लिखा जाता है ऐसे। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ऐसे बन जाती है। तो अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये जो तीन इक्वेशंस है इनमें हम x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये तीनों इक्वेशंस हमने यहाँ पर ले ली है और फॉर्मूला याद रखेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ठीक है, तो पहले हम इनकी a मैट्रिक्स बनाते हैं। इसकी a मैट्रिक्स बनेगी 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4।
इसकी एक्स मैट्रिक्स बनी है एक्स वाई जेड, और इसकी बी मैट्रिक्स बनी है 1 6 6 ऐसे। तो हमें यहाँ पर ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जो ए मैट्रिक्स है इसके माइनर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके माइनर्स निकालते हैं हम। मैट्रिक्स ए के माइनस निकालेंगे, इसे यहीं पे लिखी रहने देते हैं और सीधे माइनस निकालते हैं। कोई दूसरी इंक ले लेता हूँ। M11, तो M11 निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 8, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 9, यानी कि इसको यहाँ और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया -1। ऐसे ही M12, पहले इसको साफ करूँ। M12 यहाँ से निकलेगा तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 4, फिर माइनस 1 इंटू 3 3, तो ये आया 1। अब इसे साफ करता हूँ। इसी तरह से ये वाला माइनर निकालेंगे M13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 3, माइनस 1 इंटू 2 2, ये कितना आया 1। तो इस तरह से हमारे पास माइनर मैट्रिक्स का फर्स्ट रो हमारे पास आ गई है। सेकंड रो थर्ड रो भी हम निकालते हैं। तो अगला माइनर बनेगा यहाँ से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, M21 क्या आया 4, माइनस 3 को 1 के साथ 3, कितना आया 1। ऐसे ही M22 निकालेंगे, पहले इसको साफ करेंगे। तो ये निकलेगा इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम, बचा क्या 1 1 1 4, तो 1 को 4 से करेंगे, 1 इंटू 4 4, माइनस 1 इंटू 1 1, कितना आया 3। अब इसको साफ करते हैं पहले। इसी तरह हमारा अगला माइनर है M23 ये वाला सेकंड रो और थर्ड कॉलम, बचा क्या 1 1 1 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये हुआ 2। हमारे पास दूसरी रो भी आ गई है माइनर मैट्रिक्स की। इसे हम साफ करते हैं, तीसरी रो निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं M31। इस वाले एलिमेंट के लिए माइनर बनेगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को काट दिया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, क्या आया 1। इसे पहले इरेज करेंगे और अगला माइनर निकालते हैं M32। इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आएगा, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, और ठीक इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, ये आया 2। इसे इरेज करते हैं। अगला माइनर है M33, इसकी कोरस्पॉन्डिंग निकलेगा ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 1, ये मैंने 2-3 बार लिख दिया 1,
तो बना क्या 1। तो इस तरह से हमारे पास माइनर्स यहाँ पे आ गए हैं। माइनर से ही हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर्स ही निकाल लेते हैं, माइनर मैट्रिक्स को नहीं लिखते यहाँ पे। तो इससे निकलेगा C11 क्या बना, -1 के ऊपर पावर लगेगी 2 इंटू -1, ये 2 यहाँ पर, ये जो इसकी पोजीशन है 1 1, तो इसी का समेशन है 1 + 1 2, ठीक है। तो ये आया -1 1 2 कोफैक्टर निकलेगा, -1 के ऊपर पावर लगेगी 3, 1 + 2 3 इंटू 1, तो ये भी माइनस का आया, ये माइनस बनेगा, माइनस इंटू प्लस -1। ऐसे ही C13 -1 के ऊपर पावर आएगी 4, 1 + 3 4 इंटू 1, ये 1 आएगा +1। C21 -1 के ऊपर पावर लगेगी 3, क्योंकि यहाँ पर 2 1 है तो 2 + 1 3 बना, इंटू 1, ये हमारे पास आया -1। ठीक ऐसे ही C22 अगला कोफैक्टर हमारे पास आएगा, -1 के ऊपर पावर लगेगी 4, क्योंकि यहाँ पर 2 2 इसकी पोजीशन है तो 2 + 2 4 हो जाएगी, इंटू 3, ये आया हमारा 3। C23 इसके ऊपर पावर लगेगी 2 + 3 5 इंटू अंदर क्या है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -2। C31 -1 के ऊपर पावर लगेगी 4 इंटू 1, तो ये बना 1। C32 -1 के ऊपर पावर लगेगी 5 इंटू 2, यह आया -2। C के ऊपर -1 के ऊपर पावर लगेगी 6, C33 इसकी पोजीशन की, इंटू 1, तो ये आएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे आ गई है। मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ लिख लेता हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A क्या बनी हमारे पास, -1 -1 एंड 1, -1 3 एंड -2, 1 -2 एंड 1, ऐसे करके हमारे पास ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई है। कोफैक्टर मैट्रिक्स से हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A, एडजॉइंट A क्या होता है, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है A, इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट A हमारे पास आ जाएगा। एडजॉइंट A यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, -1 -1 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, -1 3 -2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, तो 1 -2 एंड 1, ऐसे। ये हमारे पास एडजॉइंट A आ गया है। अब एडजॉइंट A से हम A इन्वर्स निकालते हैं। A इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट A बटे डिटर्मिनेंट A। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ये जो डिटर्मिनेंट A है ये हमें सबसे पहले निकालना चाहिए था, क्योंकि डिटर्मिनेंट A नॉन ज़ीरो होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, यानी कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर बनी है हमारे पास, ये वाली, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं A, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या बनेगा, मैं इसे पहले साफ करता हूँ। और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग ही निकाल लेते हैं। तो 1 एज इट इज़, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को काट दिया, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 8, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 9, ब्रैकेट बंद, फिर -1, ये वाला लेंगे, ये माइनस का आएगा 1,
पहले मैं इसे इरेज करता हूँ। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को काट देंगे। एक को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4, 1 इंटू 4 4, फिर माइनस 1 इंटू 3 क्या बन जाएगा 3, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस ये वाला 1 1 इंटू ब्रैकेट शुरू। पहले इसे इरेज करता हूँ। और इसके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस एक को 2 से करेंगे 2, ब्रैकेट बंद। तो हमारे पास ये आएगा -1, यहाँ पर -1, यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा जो -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा +1, ठीक है ना, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर, इससे ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया -1। तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है -1। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेंट a इज़ इक्वल टू -1। अब जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है। मैं इसे साफ़ कर देता हूँ यहाँ से, अभी यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमारे पास ए इन्वर्स क्या आया, ए इन्वर्स आया है, ए इन्वर्स का ये वाला फॉर्मूला लगता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेंट ए, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/, जो एडजॉइंट ए है हमारे पास वो ये आया -1 -1 1 -1 3 -2 1 -2 एंड 1, ये प्लस का ही है 1 1। ऐसे हमें डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ए से, तो ये हो जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट ए आया है -1। तो इस तरह से हमारे पास ये जो स्केलर आया है ये माइनस में ही आया है, तो इसे जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स मैट्रिक्स बनेगी। क्या, ये वाला माइनस इसको प्लस का कर देगा, इसको भी प्लस कर देगा, इस प्लस वाले 1 को -1 कर देगा, ये 1 हो जाएगा, -3 2 -1 2 एंड 1, ठीक है। बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या है, x y z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स यानी कि ये वाली मैट्रिक्स 1 1 -1 1 -3 2 -1 2 और 1। ये भी माइनस का बनेगा, -1, ये 2 प्लस बन जाएगा। और इंटू कर देना है हमें बी मैट्रिक्स है हमारे पास ये 1 6 6। बस अब हमें कुछ नहीं करना, जो तीसरी वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था वो मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। तो मैं इसे अभी यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ये मैंने इसको एक बड़ी सी ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे करके, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 को 6 के साथ 1 इंटू 6 प्लस -1 को 6 के साथ -1 इंटू 6। ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 6 -3 इंटू 6, फिर प्लस 2 इंटू 6 2 इंटू 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 को 1 के साथ -1 इंटू 1
प्लस 2 को 6 के साथ 2 इंटू 6, फिर प्लस -1 को 6 के साथ -1 इंटू 6। हम इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हुआ 1, ये हुआ 6, ये हुआ -6, ये हुआ 1, ये हुआ -18, ये हुआ +12, ये हुआ -1, ये हुआ +12 और ये हुआ -6। तो इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर हमारे पास -6 बचेंगे और इसमें से फिर एक प्लस करेंगे तो -5 आएंगे। यहाँ पर हमारे पास 6 बचेंगे और 6 में से एक और माइनस हो जाएगा तो बचेंगे 5, इस तरह से। तो इस तरह से x, y और z की वैल्यू हमारे पास आ गई है। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -5 और z की वैल्यू आई है 5। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड का इस्तेमाल करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम।